हमारा प्लेनेट खतरे में है। इसकी साइंस हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जहां विलेजेस कभी हरियाली से भरे रहते थे, अब वहां सिर्फ सूखा है और हमारे किए का नतीजा भोग रहे हैं। जहां कभी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ बंजर जमीन है जो गिरे हुए पेड़ों के मूर्खों से भरी है। हवा जो कभी साफ और ताजी हुआ करती थी, अब जलते प्लास्टिक की बदबू से भरी है जो हमारे गलत आदत की याद दिलाती है। बच्चों की हंसी जो कभी पेड़ों की छांव में गुना करती थी, वो अब एक खामोशी में बदल गई है। एक ऐसी खामोशी जो हमारे सामने आए क्राइसिस के बारे में बहुत कुछ कहती है। ग्लोबल वार्मिंग की यही सच्चाई है। जो नदियां कभी गांव के बीच से होकर बहती थी, अब प्लास्टिक के कूड़े से भारी पड़ गई है। हमारे द्वारा किए गए नुकसान के परिणाम हमारे चारों तरफ है, जो तुरंत कार्यवाही की जरूरत की याद दिलाते हैं। अर्थ हमारा घर दुखी है और इसे ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अभी कामयाब होने के लिए अभी कार्रवाई करनी होगी। इधर करने का टाइम खत्म हो गया है, अब एक्शन लेने का टाइम है। फ्यूचर शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन अभी भी उम्मीद है। जैसे हम इस विनाश के करने वाले रहे हैं, हम उसकी मरम्मत करने वाले भी बन सकते हैं। हम में से हर किसी का इस प्लेनेट को बचाने के लिए एक रोल है। गैप 2S। ये टाइम है अपनी कहानी को फिर से लिखने का, पेज पलटने का और एक नया चैप्टर शुरू करने का, जहां इंसानियत और नेचर साथ मिल रहे। ये एक्शन का आह्वान है हमारे बच्चों और आने वाली जनरेशंस के लिए। हमारे प्लेनेट की सुरक्षा के लिए एक अपील है। हमारी जर्नी समस्या की ग्रेविटी को समझने से शुरू होती है। हम अपने प्लेनेट को पहुंचे नुकसान और कोर्स करेक्शन की अर्जेंट नीड को एक्सेप्ट करना होगा। पिघलते ग्लेशियर से बढ़ते सी लेवल्स तक, एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जानवरों की एक्सटिंक्शन तक, ग्लोबल वार्मिंग के प्रमाण साफ है। ये टाइम है कि हम पैसिव ऑब्जर्वर्स बनना बैंड करें और अपने प्लेनेट के फ्यूचर के लिए लड़ने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बेन। अर्थ स्ट्रांग है, लेकिन यूं ठीक होने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारे पास एक बहुत पावरफुल हथियार है, पेड़। हमारे प्लेनेट के ये खामोश रखवाले नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है, यूस अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, यूस वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ये नेचर की एयर प्यूरिफायर्स है जो हमारे प्लेनेट को साफ करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। पेड़ लगना सिर्फ जो हम खो चुके हैं उसे वापस लाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के बारे में है। लगाया गया हर पेड़ एक हेल्थी प्लेनेट की तरफ एक कदम है। एक बंजर जमीन की कल्पना करो जो एक हरी भरी जंगल में बदल जाती है, जहां जिंदगी भरी हुई है। पंछियों की आवाजें हवा में गूंजती है, बंदर दलों में झूलते हैं और कभी खामोश रहने वाला जंगल के नीचे का हिस्सा छोटे जानवरों की आहट से भर जाता है। यही पेड़ों की पावर है, हमारे प्लेनेट में जिंदगी को रिस्टोर करने की पावर। लेकिन बात सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, बल्कि उनका ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें बदलने देना भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इन हरियाली के सिपाहियों के रखवाले बनना होगा और आने वाली जनरेशंस के लिए उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना होगा। पेड़ लगाना एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट काम है। यह उम्मीद का प्रतीक है, एक बेहतर फ्यूचर में हमारे विश्वास का प्रमाण है। हर पेड़ जो हम लगाते हैं वो एक लेगेसी है जो हम पीछे छोड़ते हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक तोहफा है। ये एक प्रॉमिस है कि हमें फर्क पड़ता है, कि हम अपने प्लेनेट को ठीक करने के लिए कमिटेड है। आइए साथ मिलकर अपने प्लेनेट को फिर से हरी भरी करने के मिशन पर चले। एक पेड़ एक साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बड़े कामों की नहीं है, ये उन छोटे छोटे चॉइसेस के बारे में है जो हम रोज करते हैं। हम सब चेंज के एजेंट्स बन सकते हैं, शुरुआत अपने घर और कम्युनिटीज से करके। सिंपल चेंजेस जब मिलियंस ऑफ पीपल अडॉप्ट करते हैं तो उनका एक रिपल इफेक्ट होता है, जिससे पॉजिटिव चेंज की एक ले चलती है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का एक इजी तरीका है बिजली की बचत करना। जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट्स ऑफ करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना और नेचुरल लाइट का यूज करना छोटे स्टेप्स है जिनसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर घर एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स की गर्म रोशनी से रोशन होता है, जहां अप्लायंसेस कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और जहां नेचुरल लाइट हमारे घर में आती है। इसी तरह पानी की बचत करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
बचाया गया हर बूंद पानी वो पानी है जिसे ट्रीट नहीं करना पड़ता, जिससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए एनर्जी की कमी होती है। शॉर्ट शॉवर्स लेना, लीकी टैप्स को ठीक करना और अपने गार्डन्स में पानी डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल तरीके अपनाना इस प्रीशियस रिसोर्स को कंजर्व करने के सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके हैं। ये छोटे छोटे बदलाव जब मिलियंस ऑफ पीपल अपनाते हैं तो प्लेनेट के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकते हैं। ये कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है, ये एक्सेप्ट करने के बारे में है कि हमारे एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आइए सस्टेनेबिलिटी वाली लाइफस्टाइल अपनाइए जहां कंजर्वेशन हमारी आदत बन जाए। याद रखें, हर छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक्शन चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो फर्क ला सकता है। टेक्नोलॉजी टू द रेस्क्यू। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यह हमारा पावरफुल एली बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। ह्यूम इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाना चाहिए और उनके पोटेंशियल का यूज एक ग्रीनर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए करना चाहिए। सोलर पैनल्स जो कभी बहुत कम हुआ करते थे, अब कॉमन होते जा रहे हैं। घर की छतों को सजाते हुए और क्लीन एनर्जी से घर को पावर दे रहे हैं। विंड टर्बाइन्स जो हवा की पावर का यूज कर रहे हैं, अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कभी एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, अब रियलिटी बन चुके हैं। साइलेंटली हमारी स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हवा साफ और ताज़ी हो, एक्सहॉस्ट पाइप्स के जहरीले धुएं से मुक्त हो। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रॉमिस है, सबके लिए एक क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर। टेक्नोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। डॉक्यूमेंटरीज, सोशल मीडिया कैंपेन्स और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टेक्नोलॉजी कंजर्वेशन का मैसेज फैला रही है और एक्शन के लिए इंस्पायर कर रही है। ये लोगों को बॉर्डर्स के पार कनेक्ट कर रही है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है और चेंज के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट क्रिएट कर रही है। आइए टेक्नोलॉजी की पावर का यूज अपनी एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन को तेज करने के लिए करें। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती मुश्किल लग सकती है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। प्योर वर्ल्ड में कम्युनिटीज साथ आ रही है, एक्शन ले रही है और हम दिखा रही है कि चेंज पॉसिबल है। उनकी कहानियां इंस्पिरेशन का सोर्स है, हमें याद दिलाती है कि कलेक्टिव एक्शन से फर्क पड़ सकता है। एक कम्युनिटी के साथ आने की कल्पना करो, उनके चेहरों पर अपने एनवायरनमेंट को वापस लाने का डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है। वो अपने गांव के बीच में एक कथा होते हैं जो कभी वीरन हुआ करता था, अब एक्टिविटीज से भरा हुआ है। यंग और ओल्ड, मेन और वुमेन सब एक कॉमन गोल के लिए साथ आए हैं, पेड़ लगाने के लिए, अपनी जमीन में जिंदगी की फिर से सांस भरने के लिए। वो जमीन खोटे हैं, उनके हाथ सख्त लेकिन नरम है। सैपलिंग्स को ध्यान से जमीन में लगा रहे हैं। हर सैपलिंग उम्मीद का प्रतीक है, एक ग्रीनर फ्यूचर का प्रॉमिस है। जब वो काम करते हैं तो उनकी हंसी पंछियों की आवाज के साथ मिल जाती है, हवा में गूंजती हुई उम्मीद की एक सिम्फनी। यही कलेक्टिव एक्शन की पावर है, कम्युनिटी की पावर। ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये चेंज के सीड्स लगाने के बारे में है। ये दूसरों को इंस्पायर करने के बारे में है, दुनिया को दिखाने के बारे में है कि हम साथ मिलकर अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और ये विश्वास की जरूरत है कि हम फर्क ला सकते हैं। आइए साथ आइए, एक साथ खड़े हो और वो चेंज बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।